500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। संभल से लेकर बांग्लादेश तक योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर नई लकीर खींच दी है। 6 दिसंबर से पहले अयोध्या से योगी आदित्यनाथ संभल हिंसा और बांग्लादेश के हिंदुओं के मामलों में बाबर का बिल्कुल न्यू चैप्टर लेकर आ गए हैं। अब अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी और ओवैसी तक सब के सब संभल पर अपनी अपनी राजनीतिक रोटनी सेकने की होड़ करते नजर आ रहे हैं। योगी की लाइन क्लियर है और बाकी लोगों से अलग है। योगी कह रहे हैं बाबर ने जो किया, संभल में जो हुआ माफ कीजिएगा, बांग्लादेश में जो हो रहा है, उसकी प्रकृति एक है, उसका डीएनए एक है। सवाल पब्लिक का है कि क्या बटेंगे तो कटेंगे के बाद योगी आदित्यनाथ का बाबर का डीएनए हिंदुत्व के तेवर का नया संस्करण है। योगी आदित्यनाथ ने बाबर के डीएनए वाले इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए, हम सब लोग अपना डीएनए चेक करवाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। सवाल पब्लिक का है कि संभल में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हो रहा है, योगी आदित्यनाथ ने उसके डीएनए की बात की तो अखिलेश खुद के डीएनए चेक कराने की बात क्यों करने लगे? माफ कीजिए। क्या संभल के पत्थरबाजों का डीएनए योगी ने पकड़ लिया है, इसलिए चौतरफा ये छटपटाहट दिख रही है? वैसे योगी के डीएनए वाले इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। इस बयान से यह तो साफ हो गया कि मस्जिदों को मंदिरों में तब्दील करने वाले ये केस भाजपा द्वारा प्रायोजित हुए हैं। जब अदालत में केस चल रहा है तब किसी को अधिकार नहीं है कि केस को वो बाहर से प्रभावित करें। ये ओवैसी का वार है योगी आदित्यनाथ पे। सवाल है कि अगर संभल केस भाजपा द्वारा प्रायोजित है तो क्या पत्थरबाज भी किसी के द्वारा प्रायोजित थे? क्या पत्थरबाजों का राज खुलने का डर विपक्ष को सताने लगा है? संभल में बाबर का डीएनए मैच क्या योगी ने कर लिया कैच? सवाल पब्लिक का आज यही है। योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर बाबर का डीएनए वाला बयान दिया, उससे पहले उन्होंने बांटने वाली जाति की राजनीति पर भी हमला किया। देखिए कैसे। ये देश कभी गुलाम नहीं होता, हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। योगी के बयान के बाद अखिलेश ने भी देर नहीं की और यह साफ संकेत दिया कि अगर योगी संभल के पत्थरबाजों पर हमलावर हैं तो अखिलेश भी संभल को लेकर अपनी सियासी जमीन पर टिके हैं। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं,
मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। मैं संभल भी जाऊंगा और जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद भी करूंगा। संभल के लोगों की मदद हो, उनको न्याय मिले, और उसके लिए हमें चाहे लोकसभा में सवाल उठाना पड़े या लगातार हम लोगों को उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़े, हम लोग संभल के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं, उन्हें न्याय मिलेगा। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच डीएनए की राजनीति नई नहीं है। अगस्त 2024 में जब अयोध्या रेप कांड में समाजवादी पार्टी के नेता का नाम आया तो अखिलेश ने डीएनए टेस्ट की मांग की थी। सितंबर 2024 में अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा था, आरोप लगाने से पहले फुल फॉर्म तो जान लीजिए डीएनए का। डीएनए मतलब डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। वैसे जानते होते तो भी बोल ना पाते। अरबों करोड़ों में सांसद विधायक की भर्ती कराने वाले लोग जितना कम बोले उतने में ही उनकी इज्जत है। ज्यादा बोलने वालों को ही ज्यादा सुनना पड़ता है। अखिलेश का ये बयान योगी के जिस बयान पर आया था उसे सुन लीजिए आप खुद ही। अराजकता और गुंडागिर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है, और इनके वास्तविक कारनामे देखने हो तो कन्नौज में घटित घटना और नवाब ब्रांड ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा है। यानी योगी ने सितंबर में भी कहा था कि अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है। आज संभल के मामले को लेकर योगी ने एक स्टेप और आगे बढ़ाकर अटैक किया। हालांकि बाबर के डीएनए वाले योगी के इस हमले पर अखिलेश के अलावा जवाब देने आए असदुद्दीन ओवैसी, जिनका बयान है कि बक रहा हूं जुनून में, क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कुछ। ये शायरी का अंदाज। अब असदुद्दीन ओवैसी जी, पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात मान ली कि इस बात का ये इसी बयान का हिस्सा है जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा अपने ट्वीट में। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात मान ली कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। संभल की मस्जिद का केस भी 1877 से 79 में खत्म हो चुका था और अदालतों ने साफ कह दिया था कि संभल की जामा मस्जिद ही है और वहां कोई मंदिर नहीं, ना वहां पूजा होती थी। वैसे मैं ये भी बता दूं कि अयोध्या के केस में कोर्ट ने एएसआई के इस निष्कर्ष को साफ तौर पर स्वीकार किया था कि बाबरी खाली जमीन पर नहीं बनी थी, बल्कि उसके नीचे कोई ढांचा था और वो ढांचा इस्लामिक नहीं था। और मेरे हाथ में ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का ये अंश है जो 541वें पेज पर है और 459 पॉइंट नंबर पर जस्टिस अग्रवाल का ये अंश मेरे पास है। जहां तक संभल की बात है, उसका केस 1877 में जरूर डिसमिस हुआ था, लेकिन 1990 के दशक तक वहां के कुएं पर हिंदू अपना धार्मिक संस्कार करते रहे, ऐसा दावा है, तस्वीरें भी हैं। तो ओवैसी जी, अब मामला अगर कोर्ट में है तो आप भी क्यों बोल रहे हैं? यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। और सवाल पब्लिक का, क्या योगी का बाबर का डीएनए वाला बयान अखिलेश राहुल के संभल पॉलिटिक्स पर भारी पड़ेगा? क्या बाबर का डीएनए वाला योगी का यह बयान बटेंगे तो कटेंगे के बाद हिंदुत्व का एक और मास्टर स्ट्रोक है? अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला ओवैसी जैसे जिन नेताओं को स्वीकार नहीं, वो किस मुंह से संभल केस को भाजपा प्रायोजित कहते हैं? संभल से बांग्लादेश तक क्या राम को मानने वाले बनाम बाबर के
समर्थकों की लड़ाई देश में चल रही है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर, सैयद रिजवान वकील साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल आज इस शो पर अनुराग भदौरिया जी से है। अनुराग भदौरिया जी, डीएनए करने अब सब पॉलिटिकल पार्टीज और नेता चले जाएंगे, तो ये डीएनए में निकलेगा क्या? मैं पूछना चाहती हूं, क्या अब देश की पॉलिटिक्स यहां आ गई है कि कौन बाबर का समर्थक है और कौन राम का? बहुत अच्छा सवाल है आपका नाविका जी, इसके लिए आपको बधाई। कम से कम आपने ये सवाल तो पूछा। आप जानते हैं कि प्रभु का आशीर्वाद तो समाजवादियों के साथ है, वो अयोध्या में आपने देख ही लिया। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था तो अशफाकुल्ला खां साहब, आजाद साहब, चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पे थे, हमारे शहीद भगत सिंह जी जो शहीद हो गए देश के लिए, उनका तो कभी उन्होंने नहीं सोचा उनका डीएनए क्या है, कभी ने इस पे बात भी नहीं की, क्योंकि उसमें देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे सब लोग। तो किसी ने डीएनए की बात नहीं की, किसी ने धर्म की भी बात नहीं होती थी, क्योंकि हमें अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ना था। जब यहाँ पे अभी कोरोना काल आया तब आपने देखा होगा सबको प्लाज्मा की, खून की जरूरत थी, तब भी किसी ने किसी का डीएनए नहीं जाना, किसी का धर्म नहीं जाना, किसी की जाति नहीं जानी, सबको खून की जरूरत थी और लाइन लगा के लोगों ने खून दिया, क्योंकि सबका एक ही डीएनए, एक ही बात थी कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तानियों को बचाना है, कोई हिंदुस्तानी हमसे बिछड़ ना पाए, चाहे खून की कमी से हो, चाहे प्लाज्मा की कमी से हो, सबने लाइन लगा के दिया। इसी तरह आजादी के आंदोलन में भी सबको यह था कि देश को आजाद कराना है, कोई जाति और धर्म की बात नहीं कर रहा था, सब देश को आजादी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। आज अचानक जब देश आजाद हो गया, भारतीय जनता पार्टी अचानक के नफरत की बात करने लगी, नफरत की राजनीति लाने लगी, डीएनए की टेस्ट करने लगी, डीएनए की बात करने लगी। भाई किसने बोला था बांटोगे कटोगे? कौन डीएनए की बात लेके आए? यही तो सवाल है। ये क्यों ऐसा सवाल आ रहा है बार बार? और हमारे आप हमारे देश का हिस्सा उत्तर प्रदेश के संभल को अगर कंपेयर किया जाएगा बांग्लादेश से, तो ये देश के लिए कितनी खतरनाक और चिंता की बात है। भाई संभल इस देश का, वहां का एक एक नागरिक हिंदुस्तानी है और उतना ही अधिकार है जितना अधिकार किसी और डिस्ट्रिक्ट के, किसी और देश और प्रदेश के लोगों को है, उतना ही अधिकार संभल के लोगों को भी है। यहां पे संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है। हिंदुस्तान में जो नागरिक है उसको संविधान ने बराबरी का अधिकार दिया है। आप कैसे कह सकते हैं ये अलग है वो अलग है? ये जो राजनीति हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सिर्फ इसलिए चूंकि वो विकास की बात नहीं करना चाहते, ये बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते, किसान धरने पे बैठा उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, महिला समस्या चाहे मणिपुर में जिस तरह की परेशान है महिलाएं या देश में परेशान, उस पर चर्चा ना हो जाए, इसलिए मुद्दे से भटकाने के लिए कभी बांटोगे कटोगे, कभी डीएनए। ये हिंदुस्तान का संस्कृति संस्कार कभी नहीं रहे। हिंदुस्तान तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला है, अनेकता में एकता की बात करने वाला देश है ये। और यहां पे इस तरह की बातें कब से शुरू हो गई? यहां तो कभी अगर इस तरह की बातें होती तो क्या देश आजाद होता? अगर हम आपस में बटे होते तो क्या देश आज आजाद होता? तो अंग्रेजों का राज होता है यहां पे। जब अंग्रेजों से हम आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे, अगर कोई ने आजादी के आंदोलन में किसी ने भाग नहीं लिया था 1941 में, तो आप जानते हैं कौन सा संगठन था जिसने बोला था कि हम इस आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लेंगे? तो वो लोग हैं जो देश के अंदर में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, देश के अंदर में एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि आजाद हिंदुस्तान में किस तरह से वो सत्ता पे चले जाए। वो सत्ता पाने के लिए, मात्र सत्ता पाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर में एक नफरत का बीज बो रहे हैं, नफरत की बातें कर रहे हैं। ये समाज के लिए, देश के स्वास्थ्य आप तो सत्ता नहीं चाहते ना? ये देश के अनुराग भदौरिया जी, आप तो सत्ता बिल्कुल नहीं चाहते होंगे। सत्ता तो बुरी चीज है, सत्ता तो बुरी चीज है, आपको तो नहीं चाहिए होगी। लेकिन संभल बार बार आप ही उठा रहे हैं, पत्थरबाजों के बारे में कुछ नहीं कहते, अराजकता के बारे में कुछ नहीं कहते। आप कहते हैं प्रभु भी आपके, अल्लाह भी आपके। जी आपके सब कुछ है, चाहे आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर जाए ना जाए, प्रभु तो सभी के हैं। लेकिन राधिका खेड़ा जी बहुत से सवाल उठाए अनुराग भदौरिया जी ने, जवाब दीजिए। में प्रभु हैं, प्रभु कण कण में है, प्रभु का आशीर्वाद है नाविका जी, प्रभु का आशीर्वाद देखिए हम लोग को मिला है और हमको आशीर्वाद उन्होंने अयोध्या में दिया है। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से बहन राधिका खेड़ा जी को भी बोलने दें। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। नाविका जी, मैं बहुत आराम से हमारे भाई की बातें सुन रही थी, तो मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि इनकी जो राजनीति है, पूरी की पूरी जो समाजवादी पार्टी की राजनीति है, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी पर आधारित है। तो उनका
का एक जैसे योगी जी ने बताया कि जब तक भारत की आस्था 3 देवताओं भगवान प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण जी और भगवान शिव में रहेगी, तब तक कोई भी भारत को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो अब इनको भी आप बता दीजिए कि ये सब खिलाफ थे, जो इतनी लंबी लंबी अभी भाषण इन्होंने दिए हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई ने, तो इनको भी गलत बता दीजिए। आपकी तो राजनीति लोहिया जी के ऊपर ही है पूरी की पूरी, आपकी पार्टी का सारा विचारधारा उन्हीं की विचारधारा पे, और उनके विचार क्या है वो सामने है। और क्या गलत कहा योगी आदित्यनाथ जी ने? सच ही तो कहा। जो लोग इस देश की खिलाफत करते हैं, हिंदू मुसलमान में बांटने का काम करते हैं, जो लोग हिंदू धर्म की संस्कृति मिटाने का काम करते हैं। और बाबर ने क्या किया था? इतिहास आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, इतिहास में ये स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। और हाँ नाविका जी, एक और बात, ये फिर कहते हैं कि इतिहास में छेड़छाड़ हमने करी है। ये इतिहास जो हम पढ़ते आए हैं कि बाबर ने क्या क्या किया था, इनके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने ही वो किताबों में डलवाया था। तो उनके चेक और अप्रूवल के बाद ही, सोनिया मैडम और राजीव मैडम साहब के चेक के बाद ही वो हम पढ़ते आए थे। तो हमने तो उसमें कोई चेंज किया नहीं। और यही हमने पढ़ा है कि बाबर किस तरीके से बर्बरता करता था, बाबर किस तरीके से हिंदुओं को मारता था, किस तरीके से हमारे मंदिरों को तबाह करता था, किस तरीके से यहाँ पे कन्वर्जन का काम किया। तो अगर हम वही बात आज होते देख रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? डीएनए पे इतनी तकलीफ होती है। अब अखिलेश यादव जी अगर एक छोटी सी लड़की का डीएनए पूछ लेते हैं, जो शिकायत लगाती है कि उन्हीं के पार्टी के एक नेता ने बलात्कार करने की कोशिश करी, उसके साथ बार बार गलत काम किए, तब तो वो एक लड़की का डीएनए पूछ लेते हैं, तब उनको डीएनए की तकलीफ नहीं होती। आज वो स्टेटमेंट देख रहे हैं कि मैं तो संभल जाऊंगा, मैं उन लोगों की मदद करूंगा। तो अपने साथी, अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो 3 इनके कार्यकर्ता रिसेंट में पकड़े गए थे, इनके नेता पकड़े गए थे जो महिलाओं के साथ बर्बरता कर रहे थे, उनका साथ देने क्यों नहीं पहुंचे अखिलेश यादव जी? उनके लिए क्यों उनका दिल नहीं धड़का? तब अनुराग भदौरिया जी काउंटर। आज डीएनए की बात हो गई, वो भी बाबर की, तो चोट किसको लग रही है? अखिलेश यादव को। देखिए, आप बोल लो, क्योंकि सवाल ये नहीं है, आप सवाल को घुमा रही हैं। बीएचयू में जब बच्ची के साथ अन्याय हुआ था तो कौन लोग थे जरा बता दीजिए। मैं तो डीएनए भी नहीं पूछूंगा, किस पार्टी से थे जरा इतना ही बता दीजिए नाम लेके। जब यहां उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो किस पार्टी के थे जरा इतना ही बता दीजिए। हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो सरकार किसकी थी जरा इतना बता दीजिए मुझे, मैं जानना चाहता हूं। पहलवान महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, जो बेटियां, देश की बेटियां जो पहलवान मेडल जीत के आई तो उनको घसीटा जा रहा था, तो किसका नाम आया था जरा ये बता दीजिए मुझे, वो भी जानना चाहता हूं। मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, उस पर तो आप कुछ नहीं बोलते। वो क्या हिंदुस्तानी बेटी नहीं है जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उस पर तो आप चुप्पी साध जाते हैं, कमाल की बात करते हैं। अपने हिसाब से हर बातें आप अपना मनगढ़ंत कर लेंगे और जिम्मेदारी से भाग जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना इस देश के अंदर में। इस देश के अंदर में तो कुछ तो आप देश की मर्यादा को रखेंगे कि नहीं रखेंगे? देश एक है और देश का डीएनए एक है, वो है हिंदुस्तानी। हम सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़े इस पे बात कीजिए। आप हिंदुस्तान को तो आपस में नफरत की राजनीति करके सत्ता सिर्फ पाना चाहते हैं और कुछ नहीं। आपको कोई लेना देना नहीं है महिलाओं से, उनके अत्याचार होता है। आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर में बेटी कैसे घसीटी गई, उसके हाथ से बैग लेके भाग रहे थे, घसीटती हुई। वो बेटी कहाँ की थी? वो इसी लखनऊ की घटना, उत्तर प्रदेश की बेटी थी। कमाल की कर रहे हैं, बेटियों पे अन्याय होगा और आप चुपचाप देखते रहेंगे। कई बार देखा गया है वर्दी में बेटी के साथ अन्याय करने की कोशिश की गई है। वो कहाँ की बेटी है? बात कर रहे हैं बेटी के साथ न्याय कीजिए ना। मैं तो कह रहा हूँ किसी भी बेटी के, कोई भी बेटी हो उसके साथ न्याय होना चाहिए, किसी बेटी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए बार बार मैं ये आवाज उठाता हूं, चाहे महाराष्ट्र की घटना, बदलापुर की घटना हो, उसमें भी बेटी को न्याय मिलना चाहिए था, या घटना उत्तराखंड में हुई हो, हम तो या घटना बिहार में हुई हो, हम तो हर बेटी के साथ खड़े हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ, और तहसीन पूनावाला जी, काम डाउन। अनुराग भदौरिया जी, शांति 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 शांति। मैं तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि बाबर ने जिस बंगाल गए, चले बंगाल, आप और मैं चलते हैं अनुराग भाई बंगाल। न्याय अभी तक नहीं मिला है बेटी को, चलेंगे मेरे साथ? आप टिकट कराएंगे कि मैं कराऊं? बताइए। आज नाविका जी के शो पे वादा अरे बंगाल में तो कानून भी बन गया, चलना चाहेंगे बंगाल में तो कानून भी बना, लोग जेल भी गए, कानून बनाया क्या आपने? ममता बनर्जी के खिलाफ हिम्मत है तो चैलेंज एक्सेप्ट करिए, चलेंगे मेरे साथ?
अरे हम तो वैसे ही कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बेटी को न्याय मिलना चाहिए, चाहे पश्चिम बंगाल की बेटी हो, उत्तर प्रदेश की बेटी हो, बिहार की हो, उत्तराखंड की हो, महाराष्ट्र की हो, बेटी तो हिंदुस्तानी है ना। हिंदुस्तानी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मैं तो सरेआम कह रहा हूँ, डंकी की चोट पे कह रहा हूँ। आप बताइए कि पहलवान महिलाओं को न्याय मिलना, हमारी पहलवान बेटियां थी, उन्हें न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए बीएचयू की घटना में बेटी को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताइए आप। हाथरस की बेटी को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताइए आप। हम तो कहते हैं बंगाल की बेटी को भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन गए नहीं आप। संभल जाने की जल्दी है, बंगाल जाने की बिल्कुल समय नहीं मिलता आपको, बिल्कुल समय नहीं मिलता अनुराग भदौरिया जी, ना आपको मिलता है ना राहुल गांधी को मिलता है बंगाल जाने का समय। और यही सवाल तहसीन पूनावाला जी से पूछूंगी। तहसीन पूनावाला जी, सवाल ये है कि संभल में जो हुआ, अगर ये मैटर सब जुडिस है तो सबको संयम बरतना चाहिए, लेकिन क्या खुली छूट है राहुल गांधी को बोलने की, अखिलेश यादव को बोलने की? और अगर नहीं बोलने की छूट तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है राज्य के, उनकी इजाजत नहीं है बोलने की, नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि बाबर, बांग्लादेश और संभल, तीनों जगह जिन्होंने अराजकता की और जो वार कर रहे हैं वो एक डीएनए के हैं। इसमें गलत क्या है? क्या गलत है? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाविका जी, मैं अनुराग भाई की बात से थोड़ा सा मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, राधिका से मैं अग्री करता हूँ। जब भी मैं आपके शो पे आता था, वेस्ट बंगाल के मुद्दे पर राधिका भी लड़ती थी और लगातार विपक्ष का काम था कि वो मौजूदा सरकार, मौजूदा हुकूमत को अटैक करे। ये आपके शो पर आज जब विपक्ष मौजूदा सरकार से सवाल पूछ रहे उत्तर प्रदेश में कि उनके एसपी ने, संभल के एसपी ने कहा बाहर से लोग आए संभल के अंदर, एसपी ने कहा कि वहां पे पाकिस्तानी कारतूस मिले, तो क्या ये कर्तव्य नहीं बनता माननीय अखिलेश यादव जी का और राहुल गांधी जी का कि पूछे कि वर्तमान गृह मंत्री मुल्क के और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के क्या कर रहे? ये तो बिल्कुल फेल हो गए। जिस तरह जिस वेस्ट बंगाल में सवाल पूछा गया, करेक्ट, राधिका ने सवाल पूछा, इस तरह हम सवाल पूछ रहे। दूसरी चीज, सबका डीएनए एक है। जब डीएनए एक है, इन लोग जो आक्रमण कर रहे, चाहे वो वेस्ट बंगाल में, चाहे वो बांग्लादेश में, चाहे और, ये भाजपा के नेता के बच्चे क्यों नहीं जाते बाबर के सेना के खिलाफ लड़ने के लिए? इनके बच्चे विदेश क्यों जाते पढ़ाई करने में? मैं किसी के बच्चे के खिलाफ नहीं, वो विदेश जाए पढ़ाई करने में, करे कांग्रेस के नेता के बच्चे भी जाते, एसपी के नेता के बच्चे जाते, लेकिन वो जहर नहीं फैलाते। भाजपा के नेता के बच्चे बार बार कहते धर्म खतरे में, धर्म खतरे में, तो एक लाइन में मैं पहली बार आपको फैक्ट चेक करना चाहती हूँ, मैं पहली बार आपको फैक्ट चेक करना चाहती हूँ। मुझे 10 सेकंड और दीजिए, फिर आप कीजिए। आपने अनुराग भाई के, आपने अखिलेश यादव जी को काउंटर करने में असदुद्दीन ओवैसी साहब का बाइट लगा दिया। असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, इसके बच्चे भी लंदन जाते हैं पढ़ने को। अगर कौम खतरे में तो इसके बच्चे क्यों नहीं जाते? सोचिए, ये सब हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा रहे क्योंकि इनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी। माननीय अखिलेश यादव जी जो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, हम सब उनके साथ खड़े हैं। मैं कोई किसी को काउंटर कराने के लिए नहीं करा रही, मैंने अखिलेश और योगी को काउंटर कराया है। ओवैसी जी का ट्वीट साथ में डाला है। ओवैसी जी कभी आपके साथ हैं, कभी आपके बी टीम है, कभी बीजेपी के बी टीम है, ये आपस में आप लोग तय करिए, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं आपसे, जो फैक्ट्स की बात है। आपने कहा संभल के एसपी ने कहा बाहर से लोग आए थे, आप गलत हैं। मैं आपको सुनवा देती हूं साउंड बाइट्स। ये लाइव रिपोर्टिंग में गौरव श्रीवास्तव, हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद थे, लोगों ने कहा, वहां के लोगों ने कहा कि इन लोगों को हमने कभी नहीं देखा, ये किसी दूसरे मोहल्ले से आए हैं, हमारे मोहल्ले के नहीं है, हमारे यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। ये वहां के लोगों ने कहा, ये एसपी ने नहीं कहा। तो मैं कम से कम आपसे इतनी तो दरखास्त कर सकती हूं कि आप रूमर मत फैलाइए। जिस तरह से पहले एक रूमर चली कि नहीं चली कि भाई खुदाई शुरू हो गई, और ये खुदाई का रूमर रोज सुबह उठकर ओवैसी जी भी कहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी कहते हैं, कांग्रेस के नेता भी कहते हैं खुदाई हो जाएगी, खुदाई हो जाएगी। भाई कहां खुदाई हो रही है? वहां पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया
सर्वे कर लो, सर्वे हो रहा था। खोदाई की बात किसी ने कही नहीं। बार बार ये र्यूमर फैलाया जा रहा है, ये अफवाह फैलाई जा रही है कि किसी को पता ही नहीं था, एकदम लुकी छुपे से वहां पर दूसरा सर्वे हो गया। अरे भाई, रिसीव हुआ एडवोकेट कमिश्नर का नोटिस कम से कम 12 घंटे पहले, उसके बाद सब वहां पहुंचे, पुलिस के साथ गए, ये सब कुछ रिकॉर्ड पर है। लेकिन सईद रिजवान जी, आप एक लॉयर भी हैं, मुझे ये बता दीजिए कि ये अफवाह फैलाने वाले क्या बाबर का डीएनए रखते हैं या नहीं रखते हैं? अराजकता फैलाने वाले बाबर का डीएनए रखते हैं या नहीं रखते हैं? और जो वहां जाकर वहां जाकर जो संवेदना देने के चक्कर में पत्थरबाजों पर कोई सवाल नहीं उठाते, सिर्फ वहां के प्रशासन पर सवाल उठाते हैं, क्या वो उनका डीएनए चेक होना चाहिए कि नहीं? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके सारे सवालों का बहुत आसानी से जवाब दे देता हूं। बात इशारा किया गया है कि बांग्लादेश वालों का संभल में जो हुआ, ज्ञानवापी में जो हुआ, या अयोध्या में जो हुआ, ये सब डीएनए एक है। अब इस बात पर विचलित हो रहे हैं अखिलेश यादव जी और उनके प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। नाविका, ये किसी हिंदू का सब्जेक्ट ही नहीं है कि मुसलमान का डीएनए क्या है। बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अरे अगर योगी जी गलत बोल रहे हैं तो मुसलमान सामने आए। अभी अतीकुर रहमान भाई सामने आएंगे और कहेंगे योगी गलत बोल रहा है। अरब के मुसलमान का, सीरिया के मुसलमान का, अफगानिस्तान के मुसलमान का, बांग्लादेश के मुसलमान का और हिंदुस्तान के मुसलमान का डीएनए अलग है। हमारा डीएनए मुगलों से अलग है। अगर अतीकुर रहमान साहब डंके की चोट पर यह बोल देंगे कि हर मुसलमान का डीएनए अलग है, तुम हिंदुस्तानी मुसलमान का अफगानिस्तान की तरफ से, सेंट्रल एशिया की तरफ से आए मुगलों का डीएनए क्यों बुला रहे हो? हमारा डीएनए भारतीय है। तो मैं मान जाऊंगा कि योगी जी गलत है। अगर अतीकुर रहमान ये नहीं बोलते और ये कहते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, 1400 साल में हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी जुड़ा है और जो भी उन पर यकीन रखता है उसका डीएनए एक है, तो इसका मतलब योगी सही कह रहे हैं। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सवाल अतीकुर रहमान से आप पहले पूछ लो। मैं अपना टाइम अतीकुर रहमान को देता हूं, उनसे पूछो। अतीकुर रहमान, बाद में रख दूंगा। अतीकुर रहमान साहब, रिजवान साहब का सवाल आपसे है, जवाब दीजिए। नाविका जी, मैं समझ रहा हूं कि क्या बाबर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ओथ ली थी या यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ओथ ली है? डीएनए एक है या नहीं है? या ये ओथ लेकर इन्होंने अपना, आप सवाल का जवाब दीजिए कि डीएनए एक है या नहीं है। नाविका जी, आप एंकर हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन आप एंकर हैं या कोई लेबोरेटरी से उठकर आके खून की तपास करने वाला यहां पर एंकर बन के बैठ गया? रिजवान साहब, कोई पैथोलॉजिकल रिजवान साहब, पहले अतीकुर रहमान साहब अपनी बात कह लें, उसके बाद सवाल जवाब पर जाएंगे। उसके बाद सवाल जवाब पर जाएंगे। पहले अतीकुर रहमान अपना एक कमेंट कर लें। 60 सेकंड उनको क्यों दिया? फिर मैंने नाविका अपना टाइम उन्हें क्यों दिया? फिर मैं अपनी बात खत्म कर लूं? नहीं, अब अतीकुर रहमान बोल लें, फिर आप बोलिएगा। जी अतीकुर रहमान जी। तो सवाल पब्लिक का ये है नाविका जी, और हम भी पब्लिक में ही आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ओथ किसने ली? योगी जी ने ली या बाबर ने ली? और उस बाबर की हम बात कर रहे हैं जिसने अपनी वसीयत में अपने लोगों को लिए लिख दिया कि अगर आपको हिंदुओं का विश्वास जीतना है तो कभी भी गौ हत्या नहीं करना। ये वो बाबर लिख रहा है अपनी विल के अंदर जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ओथ नहीं ली, बल्कि अपने आप को शायद बोलता होगा कि मैं एक मुसलमान हूं। थैंक यू वेरी मच। आपने डीएनए साबित कर दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। तो नाविका जी, अगर पब्लिक का सवाल यह है तो पब्लिक को जवाब कौन देगा? जवाबदेही किसकी है?
जवाबदेही है आज के दिन प्रधानमंत्री की और हमारे होम मिनिस्टर साहब की, कि जब पूरी इंडिया में आपका बोलबाला हो गया है, आज महाराष्ट्र में आपने शपथ ग्रहण की है, तो आखिर ये हिंदू मुस्लिम क्यों आप देश के मुख्य समुदायों को आपस में लड़ाना चाहते हो या डीएनए जैसी की खोज में लगते हो? संविधान ने तो आपको ये अधिकार देकर प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। पब्लिक ने आपको पत्थर मारने का संविधान में कहां पर इजाजत है, ये भी बता दीजिए। लेकिन बाबर की विल की जो आपने बात कही, बाबर की विल आपको इतने अच्छी तरीके से पता है, स्कॉलर है ना आप। रिजवान साहब अब आप जवाब दे दीजिए। जी तो देखिए नाविका, छोटा सा वकील हूं लेकिन ट्रायल कोर्ट का वकील हूं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का नहीं हूं। मुझे पता है किससे क्या सवाल पूछना है। जैसे ही अतीकुर रहमान ने बाबर के ये वकील बने, मैंने साबित कर दिया कि डीएनए एक है, यानी योगी गलत नहीं कह रहा। बात खत्म, केस क्लोज, नंबर 1। अब बात आती है जो उन्होंने कहा मैं संभल जाऊंगा, अखिलेश यादव जी ने कहा बिल्कुल जाइए, लेकिन भैया बहराइच में आप तो सेकुलर हैं ना, बीजेपी राइट विंग है, फार्सिस्ट है, कम्युनल है, हिंदू मुसलमान करती है। आप तो हिंदू मुसलमान नहीं करते ना, तो आप बिल्कुल संभल जाइए। लेकिन जब राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी हरा झंडा नोचने के लिए, वो भी गलत था, उसे छत पर नहीं चढ़ना चाहिए था, लेकिन छत पर चढ़ने की सजा मौत नहीं हो सकती। तो भैया अखिलेश यादव जी, आप राम गोपाल मिश्रा के घर भी चले जाते। भाई चुनाव तो आप बहराइच से भी लड़ते हैं ना। तो अब आप ये बताइए कि क्या आप हिंदू मुसलमान में फर्क करते हैं या एक समझते हैं? अगर कोई फर्क नहीं है तो आप बहराइच क्यों नहीं गए, और राहुल गांधी बहराइच क्यों नहीं गए? और तीसरी बात, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। तहसीन भाई ने कहा कि विपक्ष ये सवाल जरूर पूछेगी कि बाहर से लोग कैसे आ गए, पाकिस्तान के वहां पर कार्ट्रिजेस कैसे आ गए। नाविका ये जरूर पूछेंगे, लेकिन ये नहीं पूछेंगे अरे नाविका इतने पत्थर आ गए जितने ईंटे के भट्टे पे पत्थर नहीं होते। बिल्कुल, इस सवाल पर किसी ने कुछ नहीं उठाया। और यही सवाल अनुराग भदौरिया जी, पहला सवाल आपसे जवाब दीजिए। तहसीन आप पर आ रही है जी। अनुराग भदौरिया जी, बहराइच तो नहीं गए अखिलेश जी? देखिए बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। वही नाविका जी मैं पूछना चाहता हूं कि वो लखनऊ में बहुत दूर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी की पूरी कैबिनेट यहां रहती है। मात्र 7-8 किलोमीटर दूर लखनऊ में विकास नगर में अमन गौतम की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। कोई नहीं गया बीजेपी का नेता। समाजवादी लोग गए और उन्हें आर्थिक मदद भी की। ये समाजवादी लोग हैं। क्यों बीजेपी का नेता नहीं गया, जरा पूछना चाहता हूं। वहां पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए, उनको दोषी भी हुए पुलिस वाले। इसी सरकार से हमने मांग की, फिर सरकार ने पुलिस वाले सस्पेंड किए, लेकिन बीजेपी का नेता कोई नहीं गया आर्थिक मदद करने के लिए। छोटी सी बच्ची है अमन गौतम की, छोटी सी बच्ची, और भटक रही है। कोई दर्द नहीं निकला। आप गोपाल मिश्रा पर तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे ना? गोपाल मिश्रा पर तो आपके पास कुछ नहीं है ना कहने को। आप सिर्फ मुद्दे को भटकाने की बात करेंगे। उधर अतीकुर रहमान को याद आ रहा है बाबर का विल, उनको ये नहीं याद आ रहा कि बाबर ने कितने मस्जिद बना दिए मंदिरों को गिराकर, ये नहीं याद आ रहा। लेकिन विल याद आ रही है जहां कहा कि भाई गौ हत्या मत करना। ये डीएनए नहीं है तो क्या है राधिका खेड़ा जी? बिल्कुल आपने सही कहा, बाबर का डीएनए कहां है ये आज आपके शो पे भी हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन अनुराग भाई ने दो बातें करी। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात करी। अरे आपके नेता के बच्चे भी बाहर पढ़ने जाते हैं। वो जब बाहर पढ़ने जाते थे तो अखिलेश यादव जी फरार रहते थे उत्तर प्रदेश से, इंपॉर्टेंट चीजों पे लंदन में ही रहते थे, सब जानते हैं। राहुल बाबा जो ड्रामा कर रहे थे संभल जाने का, जिसकी वजह से इतनी लंबी लाइनें, घंटों लंबे लाइन लग गए। लोगों के सामने वीडियो आए हैं जर्नलिस्ट से बात करते हुए, जहां पे लोग इतना परेशान हो रहे थे और कह रहे थे इनको बोलो गाड़ी से उतरे, पसीने में खड़े होके देखे तो पता चले हमारे साथ क्या बीत रही है। वो खुद बाहर पड़ के आए हैं, उनके सारे
जीजा जी हो, बहन के बच्चों सब बाहर पढ़ के आए। और राहुल गांधी का तो हम सब जानते हैं, ड्यूअल सिटीजनशिप का भी किस्सा है, बाहर पढ़ना छोड़िए, वो तो बाहर के ही है। दूसरी बात, तीसरी बात इन्होंने कही कि वहां पे पाकिस्तान की जब गोलियां आ गई तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम तो जवाब दे देंगे कि वो कैसे आई, लेकिन ये भी बताइए कि आपके साथियों की सरकार, जब यूपीए की सरकार थी तो 26/11 हुआ था, ये गोलियां नहीं, वहां से लोग उठ के आए थे समुद्र के रास्ते से मुंबई में, और किस तरीके से देश को, मुंबई को कैसे उन्होंने एक अपनी बंदूक के ऊपर, नोक के ऊपर रखा हुआ था। हमारे कितने सुरक्षाकर्मी, हमारी कितने लोगों की शहादत हुई, तब वो लोग कैसे आए थे? और आप लोग क्या कर रहे थे? आप ही के साथी के गृह मंत्री बार बार कपड़े बदल रहे थे देश के, उस समय याद है ना, कितनी बार कपड़े बदले थे तब गृह मंत्री ने। और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, कांग्रेस के आपके साथी के मुख्यमंत्री देशमुख साहब, वो तो पिक्चर की शूटिंग करवाने गए थे अपने बेटे की। तो मेरे वहां पे मुंह खुलवाएंगे ना, बात यहां से शुरू होगी तो लंबी दूर तलक जाएगी। आप एक उंगली हम पे उठाते हैं, इतिहास आपका बहुत खराब है। मुद्दा डीएनए का इतना खटक क्यों रहा है, इस पर पब्लिक के बहुत सवाल हैं। युवराज पाटिल का सांगली से सवाल है जी। महाराष्ट्र आज उन्होंने शपथ ग्रहण देखा है वहां मुख्यमंत्री का, और वहीं से सवाल है, योगी जी ने 500 साल पहले अयोध्या में किस तरह बर्बरता हुई उसका उदाहरण संभल और बांग्लादेश के तौर पर दिखाया। इसके जवाब में अखिलेश यादव अपना डीएनए चेक करवाना चाहते हैं, मगर कुछ बातें डीएनए के बिना भी जनता समझ ही जाती है। क्या वो नहीं जानते ये? पवन कुमार का राजस्थान से सवाल है, योगी जी ने बाबर से लेकर बांग्लादेश के डीएनए की बात की, किसी का नाम नहीं लिया, फिर अखिलेश ओवैसी क्यों इतना दर्द महसूस कर रहे हैं? नरेश चंद्र शुक्ला का यूट्यूब पर सवाल है, क्या डीएनए पर सिर्फ अखिलेश जी को ही बोलने का अधिकार है? अगर सीएम योगी इस पर बोलते हैं तो अखिलेश जी इतना बुरा क्यों मान लेते हैं? जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। मेरा सीधा सा मानना है कि जो जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश की सरकार की, वो अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? उनकी जिम्मेदारी है कि जवाब देना चाहिए कि संभल में दंगा क्यों हो गया, पुलिस प्रशासन वहां फेल क्यों हो गया, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल क्यों हो गया, आपने सैनिटाइज क्यों नहीं किया, क्यों नहीं ड्रोन कैमरा वहां पे लगाया जिससे आपको पता चल जाता है कि वहां पे पत्थर कहां से आ गए। छू मंतर से तो पत्थर आए नहीं, छू मंतर से तो भीड़ आ नहीं गई। इसका जवाब जरूर आना चाहिए। मैं जानती हूं कि ये सवाल सही है, ड्रोन का फुटेज है, सब कुछ वीडियो में कैद है, इसका जवाब जरूर आना चाहिए, लेकिन जवाब ये भी तो आना चाहिए इतने पत्थर कहां से आ गए और ये पत्थरबाज कहां से आ गए। ये सवाल तो आप कभी नहीं पूछते, क्यों नहीं पूछते अनुराग भदौरिया? यही सवाल पब्लिक का है। मैं पूछ रहा हूं ना, कहां से आ गए पत्थरबाज, कहां से आ गए पत्थर, वही तो पूछ रहा हूं मैं। नाविका जी, इसका जवाब मैं दे दूं? कवर फायर पूरा है आपका, ये पत्थर कैसे आए? लेकिन तहसीन भाई रिजवान साहब ने आपसे सवाल पूछा, एक सवाल मैं भी ऐड कर देती हूँ। बाबर की मजार पे जाने वाले लंबी लिस्ट है गांधी परिवार से, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी। तो अगर बाबर से डीएनए की बात हो गई तो इतना बुरा क्यों मनाते हैं? साजिश है, साजिश भी तो पता चलनी चाहिए। जवाब दे देता हूं। वैसे जिन्ना के मजहर पे जाकर सजदा करने वाले और कहने वाले कि जिन्ना से ज्यादा इस मुल्क में कोई सेक्युलर व्यक्ति नहीं था, वो कौन थे? वो आप भी जानते हैं नाविका जी, और मैं भी जानता हूं। खैर, बात पास्ट की नहीं, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो औरंगजेब की मजहर आज भी वर्तमान केंद्रीय सरकार उसे संभाल रही है, मेंटेन कर रही है और उसको रिस्पेक्ट दे रही है। बात वो नहीं है कौन कहां जाता, बात यह है कि बार बार बहराइच से लेकर, और मैं रिजवान भाई से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, बहराइच से लेकर संभल तक ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आपके शो पे जब मैंने शिरकत किया था, विष्णु जैन भाई ने कहा था कि ये प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी थे, पत्थर इस तरह से अक्यूमुलेट नहीं होते, ये पहले से प्लानिंग थी। तो ये बार बार उत्तर प्रदेश में पत्थर लोगों के पास कहां से आ जाते? जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको कहा था 8 नवंबर को 2016 में नोटबंदी के बाद कोई पत्थरबाजी नहीं होगी, तो या तो ये भाजपा के करवा रही है, इससे फायदा किसका हो रहा? भाजपा का हो रहा, एमआईएम का हो रहा, या तो ये इनकॉम्पिटेंट सरकार है। दोनों अगर आप फॉर्मूला देख लीजिए, सरकार को जाना चाहिए। बस हमारी यही मांग है, सरकार जाएगी, देश में खुशहाली आएगी, बस इससे ज्यादा हम क्या कह रहे हैं? इसकी जांच होने दीजिए, जब डीएम कर रहे हैं जांच, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पत्थर कहां से आ जाए, सब जानते हैं पत्थर कहां से आए, कहां से प्लानिंग हुई थी, कहां से पत्थर होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी तो मासूम है नहीं कि बहराइच में राम गोपाल मिश्रा जी के देहांत के बाद दोबारा से पत्थर अक्यूमुलेट होने दो।
सारे मुल्क में पत्थरबाजी हो रही है वैसे पत्थरबाज गहलोत साहब की सरकार में राजस्थान में भी बहुत और मिले उन पे थे। टेरर चार्जेस लगे, लेकिन चार्जेस, सवाल नहीं लगे, टेरर चार्जेस सवाल लगे। नहीं आए थे। राधिका खेड़ा जी बिल्कुल आए जवाब थे, देंगी टेरर चार्जेस तहसीन लगे। को। जी नाविका, जी can I comment? देखिए तहसीन भाई जो कह रहे हैं ना कि हम जानते हैं पत्थरबाज कहां से है, बिल्कुल आप जानते हैं। जब आप लोगों एक मिनट, जब आपकी पार्टी, आपकी अलायंस पत्थरबाजों को इकट्ठा करती है, उन तक पत्थर पहुंचाती है, तो आप तो जानेंगे ही। जैसे आप लोग जानते थे, जैसे पत्थरबाजी जम्मू कश्मीर में होती थी, हमारी सरकार आई और उसके बाद जो हमने आर्टिकल 370 हटाया जब देश में कश्मीर से, तो पत्थरबाजी खत्म हो गई। आज वहां के युवाओं के हाथ में जम्मू कश्मीर में पेन है, पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पत्थरबाजी नहीं होती। हमारी पार्टी, हमारी सरकारें पत्थरबाजी रोकने का काम करती हैं और यहाँ पे भी करेंगी। आज नहीं तो देर सवेर उन बच्चों के हाथ में, उन लोगों के हाथ में भी काम होगा, पेन होगा, शिक्षा होगी, पत्थर नहीं होंगे। यही तो दिक्कत है ना। कांग्रेस पार्टी सदियों से जो बाबर के डीएनए से मेल खाते हैं, बाबर के यहाँ पे जाके चादर चढ़ाते हैं, उनको नमन करते हैं, वो लोग पत्थर ही तो पकड़ाएंगे। वो कहाँ शिक्षा पढ़ाएंगे, ना पब्लिक संस्कार के और पकड़ाएंगे, भी कुछ सवाल नहीं। आ रहे उनको हैं। संस्कार परवीन गर्ग का मोहाली से सवाल है। अनुराग जी, अगर सबका डीएनए एक ही है तो जाति जनगणना किसके लिए करवानी है, ये भी सवाल पूछ रहे हैं। रिजवान साहब, सवाल तो सही है कि भाई जाति जनगणना क्यों करवा रहे हैं, सबका डीएनए एक है। एक तरफ डीएनए एक कहते हैं, दूसरी तरफ जाति जनगणना करवानी है। मैं उसी पे आ रहा था जी, जो अभी सामाजिक जी मैं अभी अनुराग भाई पर आ रहा था। उन्होंने बोला कि बटोगे तो कटोगे, कौन लेके आया? जो हमारे तो उस टाइम में ये इनका जवाब देना चाह रहा था नाविका कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी कौन लेके आया था, पहली चीज। और दूसरा मुझे सवाल तहसीन भाई से पूछना है, उन्होंने फिर से पुलिस पर आरोप लगाया। नाविका, आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि सर्वे से पहले, तहसीन भाई, सर्वे से पहले पुलिस संभल के क्षेत्र में नंबर 1 कर्फ्यू लगा देती, नंबर 2 प्रिवेंटिव अरेस्ट करने लगती अंडर 151, नंबर 3 लोगों के घरों की छतों पर दबिश मारती और घरों में घुसती और पत्थर ढूंढती, कर्फ्यू लगा देती, अरेस्ट कर लेती। तो आप कहते कि योगी तानाशाही कर रहा है, कहते या नहीं कहते? रिजवान भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, एक्सेप्ट रिजवान भाई ने एक गलती कर दी। नहीं, एक गलती। रिजवान भाई, आप बहुत ही काबिल वकील हो। मैं जवाब दे दूं नाविका जी? रिजवान भाई बहुत काबिल वकील हैं। आप अनुराग भदौरिया से पूछ लीजिए ना। मैं अनुराग भाई को बोलने दीजिए, मैं उनके बाद बोलता हूं, कोई बात नहीं। आजकल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में थोड़ी खटपट चल रही है। कोई खटपट नहीं। अनुराग मेरे बड़े, सीटों को लेकर, अरे भाई, लोकसभा में कौन कहां बैठेगा इसको लेकर खटपट चल रही है। कौन पहले जाएगा संभल, इस पर खटपट चल रही है। और कौन लोकसभा में मुद्दा उठाएगा, इस पर खटपट चल रही है। देखिए, आप कह रहे हैं सबका डीएनए एक है। हाँ, हम एक है, सेफ है, नेक है। तो मैं जवाब दे दूं रिजवान भाई का, फिर अनुराग भाई ने। देखिए रिजवान भाई, एक नई चीज आ गई, नया आविष्कार, ड्रोन। आप ड्रोन चलाते देख सकते हैं अगर पत्थर एक्यूमुलेट होता है, इसको इंटेलिजेंस गैदरिंग कहते हैं। बट मैं मानता हूं आपकी बात, ये वर्तमान सरकार में अक्ल है ही नहीं, इंटेलिजेंस है ही नहीं, कहां से गैदर करेंगे? जिनके पास इंटेलिजेंस हो ही नहीं, बार बार होगा। जब बहराइच में हुआ, अगर आप उसको ये नहीं सोचते कि फिर से होगा, दोबारा होगा, तो आप क्या कहेंगे? इसी तो कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर। यू आर राइट, आई एग्री विद यू। पहले से ड्रोन चलाना शुरू करती थी तो तब आप चुप बैठते, तब आप कहते कि आप शक कर रहे हैं लोगों पर, और वो मुस्लिम माहौल इलाका है। आप फिर शुरू करते थे कहना कि शक कर रही है पुलिस। चित भी मेरी, पट भी मेरी। रिजवान भाई, ड्रोन हवा में चलते वैसे। जी, एग्जैक्टली क्या एग्जैक्टली? ड्रोन हवा में चलते भाई। अगर पुलिस प्रिवेंटिव अरेस्ट करती और कर्फ्यू लगाती क्या भाई? तो आप एग्री करते पुलिस के साथ या ना करते, ये बताइए। ऑब्जेक्शन हो सकता है भाई, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ आप उसके मुंडन की तैयारी कर रहे हैं। अगर किसी के कमरे के अंदर पत्थर रखे तो तुम ड्रोन से देखोगे क्या? इंटेलिजेंस बिल्कुल जाहिल वाली बात कर रहे हो या लोगों की बात तो सुनती है। अगर सुनिए रिजवान भाई, आप बहुत समझदार व्यक्ति, अगर ये कॉन्स्पिरेसी है, ये कॉन्स्पिरेसी की प्लानिंग होगी, प्लानिंग कैसे पकड़ी जाएगी? जब लोकल इंटेलिजेंस ऑन ग्राउंड होगी, पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, लोकल रेस्टोरेंट पे, लोकल हजाम की दुकान पर, नाई की दुकान पर, तब पता चलेगा।
ड्रोन हवा में चलेगा, किसी घर में नहीं जाना है। प्रिवेंटिव अरेस्ट की बात ना अनुराग भाई कर रहे हैं ना मैं कर रहा। अगर ये इतनी सिंपल चीज उत्तर प्रदेश की हुकूमत को नहीं पता, इसलिए तो अनुराग भाई और मैं क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे आप? अरे आप क्यों नहीं कर रहे? करिए ना। तहसीन पूनावाला जी, तहसीन पूनावाला जी, यहाँ कोई भी पुलिस को डिफेंड करने नहीं बैठा है, क्योंकि अगर वहां पर लैप्सेस हुए हैं तभी 5 मौतें हुई हैं और इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं सिर्फ सवाल ये पूछना चाहती हूं कि संभल जाने में तो बहुत जल्दी है राहुल गांधी जी को, कभी बहराइच क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां मरने वाला गोपाल मिश्रा था, इसीलिए समय नहीं मिला, सिर्फ संभल जाने का समय मिला। ये सवाल तो बताएंगे, क्या डीएनए फर्क है गोपाल मिश्रा का? इस बात का जवाब तो दीजिए। बिल्कुल दूंगा। राम गोपाल मिश्रा जी के परिवार और परिजनों से माननीय मुख्यमंत्री मिले, अच्छी बात है। इन 5 बच्चों के परिवार से क्यों नहीं मिले? ये डीएनए में सवाल फर्क है, ये फर्क है। वहां कौन है चेयर के ऊपर? माननीय मुख्यमंत्री। मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी जी को दोनों जगह जाना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री क्यों नहीं बैठते चेयर पर जाने के बाद? सवाल मैं आपसे पूछूं तो आप जवाब योगी जी का देते हैं। चलिए माना योगी जी नहीं गए, ठीक नहीं किया, आप ये बताइए राहुल जी नहीं गए, क्यों नहीं गए? राहुल गांधी, हिंदू लाइफ डोंट मैटर, उत्तर प्रदेश लाइव्स मैटर, और राहुल गांधी जो और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश को सेफ रखेंगे, और ये नेक लोग हैं, नेक लोग हैं। राधिका खेड़ा, 30 सेकंड राधिका, आ रही हूँ। राधिका खेड़ा जी, 30 सेकंड। देखिए इतने नेक लोग जी, आप 30 सेकंड उसके बाद ले लीजिएगा। मुझे इतना बता दीजिए, आप यहाँ की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार थी राजस्थान में जब कन्हैया का सर कलम कर दिया गया था, उसकी क्या गलती थी? गए राहुल गांधी वहां पे साथ देने का, याद है ना? जब पूर्व मुख्यमंत्री आपके कांग्रेस के अशोक गहलोत जी वहां जा रहे थे तो नई सड़क बनाई गई थी। शोक मनाने जा रहे हैं, साथ देने जा रहे हैं, नई सड़क, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो नई सड़क तो चाहिए। तब तक तो कोई सड़क नहीं बनी थी, लेकिन ऐसे मुद्दे पे वहां पे सड़कें बन रही थी तो सब जानते, वहां पे नए नए टेंट लग रहे थे, ये आप शोक मना रहे थे। किसने राहुल गांधी के हाथ पकड़ लिए थे अपनी स्टेट में जाने से? राहुल गांधी की जबान पे ताला क्यों लग जाता है जब स्टालिन हो या खड़गे साहब के बेटे हो, जब हिंदू समाज के लिए सनातन धर्म को गाली दी जाती है तब क्यों जबान पे ताला लग जाता है? तब जाते हैं क्या वहां पे और बोलते हैं कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो? अरे प्रियांक खड़गे को तो अपने पास ही बुला लेते, एक फोन कॉल करके अपने यहीं बुलाना था ना, वो तो उनकी के एम्प्लॉई हैं। तब क्या हो जाता है? जब हिंदुओं की मौत होती है तब इनको कुछ तकलीफ नहीं होती। आप करिए ना, आप जाइए, चाहे वो हमारे प्रदेशों में हो चाहे आपके शासित प्रदेशों में हो, जब हिंदू मरता है तो राहुल गांधी को उतनी तकलीफ क्यों नहीं होती है? जवाब दे देता क्यों उनको सवाल एक धर्म की सवाल आज ये नहीं है कि क्या संभल में लोग मरे हमें उनके साथ हमदर्दी नहीं है, बिल्कुल है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि राजनीति के लिए क्या आप धर्म देख के अपनी संवेदना प्रकट करते हैं? अगर ऐसा नहीं था तो संभल जाने से पहले बहराइच जाने की भी इतनी ही उत्तेजना होनी चाहिए। किसी को नहीं हुई, वो भी उत्तर प्रदेश में है, वहां भी अखिलेश जी नहीं गए, तहसीन पूनावाला नहीं गए, लेकिन यहां जाने की होड़ लगी है क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, ये राजनीति है। आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले तहसीन भाई फैक्ट चेक पे आपको सुना दूं वो वीडियो जहां लोगों ने कहा था कि बाहर के लोग आए थे। इस पर सवाल नहीं पूछा, इस पर किसी ने सवाल नहीं पूछा। हर चीज प्रशासन की गलती। पत्थरबाजों को कौन संरक्षण दे रहा है, यह भी सवाल है जो कोई नहीं पूछ रहा।